नमस्कार साथियों। देखिए, इससे पूर्व के कक्षा में हमने लिंगानुशासन के अंतर्गत लिंग ज्ञान में 12 सूत्रों का अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम सब उससे आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिए, सूत्र है 13वां, भूमि विद्युत सरित, क्या है? भूमि विद्युत सरित लता वनिता अभिधानानि। ठीक, भूमि विद्युत सरित, भूमि विद्युत सरिललता वनिताभिधानानि, ये सूत्र है। और सूत्र का अर्थ जो है वह क्या है? भूमि विद्युत सरित लता तथा वनिता, ये शब्द तथा इनके वाचक शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग लिंग ज्ञान में अभी जो सूत्र पढ़े हैं लगभग उनका संक्षिप्त अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ सूत्र हैं, कौन सूत्र स्त्रीलिंग का विधान करता है, कौन पुल्लिंग का, ऐसा अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम सब अध्ययन करेंगे। देखिए, उदाहरण से और समझ में आएगा आपको। उदाहरण है कि भूमि, भूमि यानी भू, पृथ्वी, अनंता, विशंभरा, धरा, धरित्रिणी, धरणी, जया, क्षिति, सर्वसह, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कु, क्षमा, मेदिनी। अब कहेंगे ये सब क्या है? भूमि की ये सब क्या है? पर्यायवाची है। यहाँ क्या है? देखिए, सूत्र कहता है कि भूमि हो या विद्युत हो, सरित हो या लता या वनिता, ये शब्द या इनके वाचक शब्द यानी इनके पर्यायवाची शब्द जो हैं वे सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वो जो शब्द हैं दिए गए, विद्युत, लता, भूमि, सरित, वनिता, ये और इनके पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग के गोचक होते हैं। देखिए, जैसे विद्युत है, विद्युत शब्द है स्त्रीलिंग। सौदामिनी, तटित, चपला, चंचला, ये सब भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरीके से सरित शब्द है नदी, तरंगड़ी, शैवालनी, तटनी, हृदनी, ये जो है क्या है? सरित यानी नदी शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे और भी है नदी शब्द या सरित शब्द के पर्यायवाची। देखिए, ठीक, जैसे सरित के नदी, तरंगड़ी, शैवालनी, तटनी, हैदिनी, धुनी, स्रोतस्विनी, दीपवती, निम्नगा, अपगा, त्रवंती, त्रवंती आदि। ठीक, ये क्या है? सरित शब्द के पर्यायवाची हैं और ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के गोचक हैं। यानी ये कहीं भी हैं तो इन्हें क्या समझा जाए? इन्हें यह समझा जाए कि ये स्त्रीलिंग का गोचक। घोतक होने का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग का प्रतिनिधित्व करें, यानी ये बताइए है कि यह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। साधारण समय आप समझिए। ठीक, लता शब्द है वल्ली, वल्लरी, व्रतति आदि इसके पर्यायवाची हैं और ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी तरीके से वनिता शब्द है, इसका अर्थ होता है योषित अम्बला नारी, योषित अबला नारी, सीमंतिनी, वधु, वामा महिला, अंगना, कामिनी, प्रमदा, कांता, और क्या पर्यायवाची है वनिता के? ललना, नितंबिनी, सुंदरी, रमणी, रामा, कोपना, भामिनी, मत्तकाशिनी, उत्तमा आदि, ये सब क्या है? वनिता के पर्यायवाची हैं। और वनिता शब्द स्त्रीलिंग है, इस कारण से इसके पर्यायवाची जितने शब्द भी ये कहीं भी आपको आवे सब अनुवाद इत्यादि करने में, या आपको पूछे कि ये कोई भी शब्द, चाहे कामनी दे दिया जाए, सुंदरी, रमणी, रामा इत्यादि दे दिया जाए और पूछे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप बताइएगा स्त्रीलिंग। ठीक, 14 नंबर का जो सूत्र है वह क्या है? 14 नंबर का जो सूत्र है वह कहता है भास, भास्त्रुक, सृज, दृगु, उष्णी, उपानहा। क्या है? भास, त्रुक, सृज, दृश, दृगु, उष्णी, उपानहा, यानी भास, त्रुक, सृज, दृश, उष्णी और उपानह, ये शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। कहीं भी यह शब्द अगर आपको दिखें तो ये समझिए आप कि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे भा मीन्स दीप्ति, दीप्ति शब्द आवे तो क्या है? भा शब्द आवे तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, समझिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है? भा, भुक, सुख, तिक इत्यादि। ठीक, उपानह, देखिए सुख मीन्स होता है यज्ञ पात्र विशेष, सुख मीन्स होता है माला और दिक मीन्स होती है दिशा, और उपाना मीन्स क्या होता है?
उपानह का क्या अर्थ होगा? देखिए, उपानह का अर्थ होगा पादत्राण या जूता, और उषड़ी का होता है छंद का नाम, उषड़ी के छंद है। ठीक, तो उपानह पादत्राण यानी ये शब्द जितने हैं ये क्या है? ये शब्द होंगे स्त्रीलिंग। क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे 15वां सूत्र जो है वह है प्राविड विप्रस रुस रुत, प्राविड विप्रस रुस त्रिश वृष त्विक। क्या है? प्राविड विप्रस रुस 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 त्रिश विट और त्विश। ये शब्द इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। ठीक, और एक में पढ़ेंगे तो प्राविड विप्रोड रुट त्रिग विट त्विशः, ऐसा सूत्र है। इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक, तो अलग करके पढ़ेंगे तो प्राविड हो, विप्रस हो, रुष हो, त्रिश हो, विष हो और त्विशः यानी त्विश हो, ये शब्द क्या होंगे? हमेशा जो है ये शब्द होंगे स्त्रीलिंग। क्या होंगे? स्त्रीलिंग। प्राविड मीन्स होता क्या है? वर्षा। ठीक, प्राविड मीन्स क्या होगा? वर्षा। प्राविड का अर्थ होगा वर्षा। वर्षा से तात्पर्य समझ ही रहे हैं आप सब। ठीक, देखिए, प्राविड वर्षा, विप्रुट बिंदु, क्रुट क्रोध, ट्विट प्रभा। ठीक, ट्विट मीन्स होता है प्रभा, और विट मीन्स होता है विष्ठा, गंद, और इसे गंदा कहा जाता है, और त्रिट मीन्स होता है प्यास। ठीक, तो ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द क्या हैं? ये शब्द हैं स्त्रीलिंग। ये कहीं भी आए तो आप जानिए ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, ये जो है सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्राविट, विप्रुट, रुट और ट्विस्ट, विट और ट्रिट, ये शब्द जो हैं कहीं भी आए तो ये आप जानिए कि स्त्रीलिंग का द्योतक है। ठीक, इनका अर्थ क्रमशः वर्षा, बिंदु, क्रोध, प्रभाव, विष्ठा और प्यास, ये भी शब्द हिंदी में इनके अर्थ है। ठीक, देखिए अगला जो उदाहरण है या सूत्र है 16वां, वह है दर्वी विधि, दर्वी विधि वेदि खनि निशान्या। देखिए, दर्वी विधि वेदि खनि शानि अश्री वेशी कृष्योपधि। कृष्योपधि तो कृषि हो जाएगा, और औषधि कृष्योषधि कट कट्यंगुल्य। देखिए, दर्वी विधि वेद, दर्वी विधि वेदि खनि शनि अश्री वेश कृषि औषधि कट्य अंगुल्य, ये सूत्र है। ठीक, ये सूत्र क्या कहता है कि दर्भ विधि वेद खनि शान अश्री वेश कृषि औषधि कटि और अंगुली, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ये सभी शब्द क्या है? ये जितने भी शब्द हैं ये सभी हैं स्त्रीलिंग। यानी दर्वी शब्द आवे, विधि शब्द आवे, वेद खनि शान अश्री वेश कृषि औषधि कटि और अंगुली, ये शब्द जहां कहीं भी आवे आपको यह जानिए कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, ये स्त्रीलिंग का बोध करते हैं, बोध कराते हैं। ठीक, जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो उदाहरण है दर्वी। दर्वी माने कड़छी, वेद मीन्स चबूतरा, खन मीन्स खान, शान मीन्स कसौटी, अस्त्र मीन्स किनारा, कृषि मीन्स कृषि, औषधि मीन्स दवाई, और कट मीन्स होता कमर। ठीक, कट का मतलब क्या होगा? कमर। तो जो ये शब्द हैं दर्वी, देखिए दर्वी शब्द जो है, ठीक, दर्वी से लेकर तो यहाँ से लेकर जितने भी शब्द हैं, दर्वी से लेकर अंगुली तक। ठीक, दर्वी से लेकर अंगुली तक जो भी शब्द हैं वो क्या है? आपकी स्त्रीलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द है।
ये कहीं भी आपको मिले तो आप ये समझिए इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना है कि कौन सा शब्द किस लिंग का है। ठीक, लिंग पहचान आपको हो ताकि आप अनुवाद अच्छे से कर पाएँ और उन पर आधारित प्रश्नों को जो है आसानी से कर सकें। ठीक, देखिए 17वां सूत्र है तिथि नाडि रुचि वीचि नाली धूलि किकि केलि छवि रात्रि आदयः। ठीक, तिथि नाडि रुचि वीचि नाली धूलि किकि केलि छवि रुचि रात्रि आदयः। ठीक, तो तिथि नाडि रुचि वीचि नाली धूलि किकि केलि छवि ये शब्द तथा रात्रि के वाचक शब्द, ठीक है, रात्र आदय यानी रात्रि के पर्यायवाची जो शब्द हैं वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। रात्रि के पर्याय शब्दों में नक्तम तथा दोषा शब्दों का ग्रहण नहीं होता, यानी रात्रि के पर्याय में नक्त और दोषा शब्द जो हैं इनके पर्यायवाची शब्दों में इनकी गणना नहीं की जाती। ठीक, बाकी तिथि नारी रुचि वाल नाल धूल की केल छवि ये और रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द नक्तम और दोषा को छोड़कर ठीक सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, तिथि दिनमान, नाडी धमनी, रुचि मीन्स प्रभा, वीची मीन्स तरंग, नाल मीन्स नाडी, धूल मीन्स धूल, किकी मीन्स नीलकंठ, पक्षी की आवाज़ जो है उसे किकी कहा जाता है। ठीक, और केल क्रीड़ा, धूल धूल, छवि कांति, रात्रि यानी रात। ठीक, अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है रात्रि से के बाद, ठीक, रात्रिवाचक शब्द पूछेगा क्योंकि रात हमने कहा रात्रि आदेय से तात्पर्य क्या है, रात्रिवाचक शब्द हो गए। ठीक, रात्रिवाचक शब्दों में क्या है, रात्रि, निशा, सरवरी, विभावरी, निशीथिनी, त्रियामा, क्षणदा, छपा, रजनी, यामिनी, तमिस्त्रा, तमसी, तमी, तमस्विनी आदि। ठीक, ये सब क्या है, रात्रिवाचक शब्द हैं। ये सभी शब्द क्या है जो रात्रिवाचक शब्द हैं, ये हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी हमेशा ये सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में इनकी गणना की जाएगी, स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक, 18वां सूत्र जो है आपका देखिए, अठारहवां सूत्र है आपका शकुली राजकुटी अवंती वर्त भ्रुकुटी ही त्रुटि वली पंक्तयः। शकुली राजकुटी अवंती वर्त भ्रुकुटी त्रुटि वली पंक्तयः ये सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि शकुल राज कुटी अवंती वर्त भ्रुकुटी त्रुटि वली और पंक्ति ये सभी शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी इनकी गणना स्त्रीलिंग शब्दों में की जाएगी जहां कहीं भी ये शब्द आए, शकुली राज कुटी अवंती वर्ती भ्रुकुटी त्रुटि वली और पंक्ति। ठीक, ये शब्द देखिए उदाहरण समझिए। उदाहरण में सकुली सस्कुली, ठीक, सकुली या सस्कुली मीन्स होता है कर्ण छिद्र या पूड़ी। ठीक, राजी मीन्स पंक्ति। ठीक, कुटी मीन्स कुटिया, अवंती मीन्स उज्जैनी, और भ्रुकुटु ही का अर्थ है भौं, त्रुटि का अर्थ है मात्रा, वली का अर्थ है प्रयंगज या झुरी। ठीक, प्रयंगज या झुरी इसका अर्थ है। ठीक, इसी तरीके से पंक्ति शब्द बचा। पंक्ति का क्या अर्थ है, श्रेणी, और वर्ति का अर्थ है बाती। वर्तिका मीन्स बाती होती है ना, वर्ति मीन्स बाती। ठीक, वर्ति का अर्थ है बाती। अब देखिए बाती यानी दीपक वाली बाती। ठीक, अगला सूत्र है आपका 19वां प्रतिपद आपद विपत संपद शरत संसद परिषद दूषण। प्रतिपद आपद विशद संपद शरद संसद परिषद उषा क्या है, उषा संवित क्षुदपुन उत्सम्मिध
उत्समिधः। इसका अर्थ है प्रतिपद, आपद, विपद, संपद, सरद, संसद, परिषद, उषा, संविद, क्षुद, पुद, मुद व समिद ये शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जितने शब्द हमने गिनाए ऊपर सभी शब्द प्रतिपद, आपद, विपद, संपद, सरद, संसद, परिषद, उषा, संविद, क्षुद, पुद, मुद व समिद ये सभी क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में है। इन्हें स्त्रीलिंग शब्दों में इनकी गणना की जाती है। ठीक, देखिए उदाहरण से समझिए, आसानी से समझेंगे। प्रतिपद मीन्स होता है एक तिथि, प्रतिपदा यानी पहली तिथि। आपद मीन्स संकट, विपद मीन्स विपत्ति, और संपद का अर्थ होता है धन। शरद का अर्थ होता है ऋतु विशेष, शरद ऋतु होती है, ठीक, शरदियों में। संसद का अर्थ होता है सभा, और परिषद का अर्थ भी होता है सभा। ठीक, परिषद का अर्थ क्या होगा? सभा। इसी तरीके से उषा का अर्थ क्या होगा? उषा का अर्थ होगा प्रातः, और संविद का बुद्धि, क्षुद का छींक, पुद का नरक, और मुद का प्रीति, समित का होता है हवन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो होता है उसे समिधा या समित कहते हैं। ठीक, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 20वां जो सूत्र है वह आपका क्या है? वह आपका है सूत्र, 20वां सूत्र कहता है कि आशीष आशीर्धु पूर्गीर्दारः, आशीर्धु पूर्गीर्दारः, आशीष धुर पुर गिर और द्वारा, इसको अलग अलग करेंगे अगर हम सब। आशीर्धु पूर्गीर्दारः को तो आशीष धुर पुर गिर तथा द्वार ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा, ये सभी शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक, उदाहरण से समझिए, इनके अर्थ को भी जानिए। देखिए, आशी मीन्स आशीर्वचन, धू मीन्स गाड़ी का धुरा, पू मीन्स नगरी, गी मीन्स वाड़ी, और द मीन्स द्वार ये सभी शब्द क्या हैं? जो हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आए तो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, 21वां सूत्र है, सूत्र है आपका, अब सुमनश समासिकता वर्षाणाम बहुत्वं च। अब सुमस समासिकता वर्षाणाम बहुत्वं च ये सूत्र है 21वां। यह कहता है कि अब सुमनस, समासिकता तथा वर्षा ये शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। क्या? अब सुमनस, समासिकता और वर्षा ये 5 जो शब्द हैं क्या हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं तथा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्या है? यह सदा क्या होंगे? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण जैसे देखिए, इमापः जल, सुमनसः फूल, समा संवत्सर वर्ष, सिकता वालु, वर्षा वर्षा या ऋतु विशेष। अमर कोश में भी कहा गया है कि क्या कहा गया है? जो भी चीज़ें इस सूत्र में बताई गई हैं वह अमर कोश में भी आपको प्राप्त होंगी। अमर कोश में लिखा गया है कि आपः सुमनसो वर्षा अप्सरा सिकता समा एते स्त्रियाणाम बहुत्वे से क्या है? स्यूरेकत्वे अप्युत्त्रयम्, से सेयुः एकत्वे अप्युत्तरत्रयम्। ठीक, आपः सुमनसो वर्षा अप्सरा सिक्ता समा एते स्त्रियाणाम बहुत्वे स्यूरेकत्वे, स्यूर स्यूर कह सकते हैं या इसको विसर्ग होता है तो जाएगा आपको, तो स्युः एकत्वे अप्युत्तरा उत्तर त्रयम् कह सकते हैं। स्यूर एकत्वे अप्युत्तर त्रयम्। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद जो है अगला सूत्र है 22वां। ठीक, 22वां सूत्र जो है वह कहता है कि 22वां सूत्र कहता है स्रकत्वक जयोवा सक्त्वक जयोवाक क्षम्यतां सक्त्वक जयो ज्यो वाग्वाग्य वागानु औस्फिजः। इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा स्रकत्वक वाग यवागु, स्रकत्वक जयो वाग ख्या वयागु नौस्फिजः। यह कहे सूत्र अलग करेंगे तो स्रकत्वक वाग यवागु नौ तथा स्फिज ये शब्द आएंगे और ये हमेशा क्या होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे स्त्रक मीन्स होता है माला, स्त्रक मीन्स होता है माला।
शक मीन्स होता है माला, शक का अर्थ माला, और त्वक का मीन्स त्वचा, वाक का वाणी अर्थ होगा, और यवागु मीन्स होता है लपसी। ठीक, नौ यानी नौका, और स्पिक मीन्स होता है कटिप्रोध। ठीक, ये सभी शब्द त्वक त्वक स्पिक, ये जितने भी शब्द हैं क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं, यह ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, अगला सूत्र है 23वां। 23वां सूत्र कहता है कि ताराधारा ज्योत्सना, ताराधारा ज्योत्सनाद यश्च, ताराधारा तथा ज्योत्सना के, ताराधारा ज्योत्सनादयश्च यानी ताराधारा तथा ज्योत्सना के वाचक यानी पर्यायवाची शब्द जो हैं वह क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे तारा शब्द है तो तारा का अर्थ होता है नक्षत्र, नक्षत्र भी स्त्रीलिंग शब्द है। धारा स्त्रीलिंग शब्द है, जल प्रवाह स्त्रीलिंग, ज्योत्सना चंद्रिका, ये क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है। 24वां सूत्र है आपका शलाका स्त्रियाणाम। ठीक, शलाका, शलाका स्त्रियाणाम नित्यम, शलाका शब्द क्या है, नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होगा। शलाका शब्द हमेशा